हरियर भाई से मुलाकात करना चाहेंगे। हरियर भाई, आपका चेला कमाल कर दिया, दिल्ली के पहलवान को पटकनी दे दिया, कैसे देखते हैं आप? पूरा बिहार को चैलेंज किया था, उसका चैलेंज हम स्वीकार किए और उसको इसी अखाड़े में पटक गए। शिवरात्रि का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, तो सब चीज का प्रबंध है, अखेड़ा भी होता है, नाटक भी होता है। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। स्ट्रक्चर से आपको दिख गया होगा, हम इस वक्त मेला में मौजूद हैं। अभी शिवरात्रि पूजा चल रहा है और शिवरात्रि पूजा के लिए झांझरा गांव विख्यात है और यहाँ पर भव्य तरीके से मेला लगाया जाता है और इन मेला में पहलवानी होता है और इन मेला में छोटे बड़े झूला आपको देखने को मिलेंगे और इन मेला में नाटक मंचन होता है और नाटक मंचन के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम होता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से इस मेला को देखने आते हैं और ये मेला खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप मेला माना जाता है। और महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं, इसमें माता पार्वती और शिव भगवान का इसमें शादी होता है और उन्हीं शादी के अवसर पर महाशिवरात्रि पर्व हम मनाते हैं। ठीक हम यहाँ पर माता पार्वती और शिव भगवान के प्रतिमा के जस्ट हम सामने हैं और यहाँ से हम आपको पूरा मेला का भ्रमण कराएंगे, आखिर ये मेला है कैसा। और साथ साथ जो पहलवानी होता है और पहलवानी में नामी ग्रामी पहलवान कई राज्यों से आते हैं और उन अखाड़ा का दृश्य बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचित रहता है। हम आपको उन दृश्य से भी अवगत कराएंगे। चलिए यहाँ हम कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। आइए यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, भाई से बात करते हैं। हेलो भाई, सेल्फी ले रहे हैं। चलिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कहाँ से आप? कहाँ से आप? हम भरतखंड गांव से हैं। भरतखंड गांव से हैं। ये मेला में आप शरीक हुए हैं, कैसे देखते हैं ये मेला? ये हर एक साल के बहुत ये शुभ मेला होता है और हम लोग दर्शक भी बहुत भीड़ भाड़ लगते हैं, बहुत ही दर्शनीय है हम लोगों का ग्राम में और देखने के लिए बहुत स्वादिष्ट है और हम लोग जो कि हैं बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए भोले शंकर का। धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं। बाबा, आपसे बात करना चाहेंगे। आप त्रिशूल लगाए हैं, त्रिशूल बनाए हैं, आप देखा जाए भोले बाबा के भक्त हैं, जैसा आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। आखिर ये झांझरा मेला को आप कैसे देखते हैं, ये भव्य मेला जो लगाया जाता है? 4 साल से मेरा घर लोग अच्छा पड़ता है। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है, भारद्वाज ब्राह्मण है, तत्री मंदिर में हम रहते हैं। अच्छा, इसका प्रशंसा सुने, यहाँ काफी भीड़ लगता है, लोगों का अतिथि सेवा करता है, लोगों का पहलवान आता है, नाटक होता है। देखा जाए आपने नाटक की बात किया, आपने पहलवानी की बात किया और देखा जाए ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के शिवरात्रि मेला सबसे टॉप मेला लगता है। में शिवरात्रि का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, तो सब चीज का प्रबंध है, अखेड़ा भी होता है, नाटक भी होता है, मंदिर भी। व्यवस्था कैसा रहता है? व्यवस्था बहुत अच्छा है। चलिए तो हम आपको यहाँ से पूरे मेले का दर्शन कराएंगे और जैसे कि आपको हमने एक श्रद्धालु से मुलाकात करवाया, उन्होंने बताया कि झांझरा ग्रामवासी शिवरात्रि के अवसर पर जो मेला लगाते हैं उसमें व्यवस्था बहुत टॉप की देते हैं और ये हकीकत है। हमने पहलवानी भी अभी देखा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम होता है, नाटक का मंचन होता है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था रहता है। जो गेस्ट बाहर से आते हैं उसके लिए कुर्सी का व्यवस्था किया जाता है और यहाँ पर कमेटी देख रेख करती है, तो ये मेले की महत्ता है। चलिए यहाँ से हम आपको सीधे मेले का दर्शन कराते हैं। ये जो महाशिवरात्रि मेला झांझरा ग्रामवासी के द्वारा लगाया गया, ये एक सराहनीय प्रयास है। इनके द्वारा जो एक एकता का परिचय और व्यवस्था का जो क्रम है वो बेहतरीन है, काफ़ी सराहनीय है। जिस तरह से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है, वो एक सराहनीय प्रयास है और एक व्यवस्थित क्रम है। इस यहाँ पर आप आइसक्रीम खा रहे हैं? हाँ, मैं तो घर के लिए, फिर अपने लिए, बच्चों के लिए आइसक्रीम मेला में जो होता है वो ले रहा हूँ और मैं झांझरा ग्रामवासी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस व्यवस्थित मेला लगाने के लिए। धन्यवाद। आइए, आप लोग कहाँ से हैं सर? महदीपुर से। महदीपुर से। अच्छा, ये झांझरा में शिवरात्रि के अवसर पर जो मेला लगाया जाता है, कैसे आप इनको देखते हैं? क्योंकि आपके पड़ोस गांव में ये लोग कहते हैं भव्य मेला है, क्या भव्य मेला है? सच में है? हाँ, भव्य मेला सच में है, सच में बहुत अच्छा, अखेड़ा भी लगता है, मेला भी शानदार है। अखेड़ा कैसा होता है? अखेड़ा बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ शानदार का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दृश्य देखिए, एक रंगमंच है
रंगमंच पे नाटक का मंचन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो नाटक का मंचन होता है उनके लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेज देख रहे हैं, स्टेज के नीचे में जो बैकग्राउंड को तैयार किया गया है, ये बैकग्राउंड में कुर्सी लगाया जाता है जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त देता है और ये मेले की खासियत है। और यहाँ की जो कमेटी है इसके लिए हर हमेशा निरंतर प्रयास करती है कि हम जो मेला लगा रहे हैं वो मेला का जो व्यवस्था है वो बेहतर हो और ताकि लोग यहाँ पर जमा हो और हमारा मेला सफल हो। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। अच्छा जो अच्छा आएगा। भाई साहब खिलौना बेच रहे हैं और हम भ्रमण कर रहे थे, आपके मुंह से वर्ड निकल रहा था चल चल चल। क्या है चल चल चल? वो दुकानदार को बोले थे सर कि चाय लाने के लिए, चाय लाने के लिए। अच्छा, इसलिए रात भर का जगरना। आप बच्चे का खिलौना बेच रहे हैं तो क्या बिक्री हो रहा है? बिक्री तो बहुत नॉर्मल है सर। नॉर्मल क्यों है? इसलिए कि पब्लिक के पास कुछ मनी का कमी है। यानी महंगाई का असर दिख रहा है। जी सर, अब कुछ कोरोना का भी मार पड़ा हुआ है। अच्छा, कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग आते हैं सर असरगंज तारापुर से। तारापुर से आते हैं। इस जगह पर 10 साल से बैठते हैं। अच्छा, तारापुर भागलपुर। तारापुर मुंगेर जिला पड़ता है सर। अच्छा, मुंगेर जिला पड़ता है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट से आप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर झंझरा मेला में शरीक होते हैं, दुकान लेकर, खिलौना का दुकान लेकर। तो आप इन मेला को कैसे देखते हैं? कैसा मेला लगता है ये? मेला तो यहाँ का बहुत सुंदर मेला लगता है, सुपरहिट मेला है। सुपरहिट लगता है। हाँ, व्यवस्था अच्छा मेला का। व्यवस्था अच्छा है जी सर। क्रॉकरी आइटम है, जैसा सामान वैसा दाम। जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग गोगड़ी से हैं। मेला में बिक्री होता है? हाँ, हो रहा है। कार अभी खरीदने वाले थे छोटे भाई, कार क्यों नहीं खरीदा? कार वो तार वाला है। हाँ? तार वाला कार है। अच्छा, कि ऐसा नहीं ना कि महंगा दे रहा है, महंगाई अभी बढ़ रहा है, इस वजह से लोग नहीं खरीद रहे हैं। महंगाई नहीं, तार वाला कार था वो। अच्छा, तार वाला कार था, वो वाला नहीं। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो? घर कहाँ? बाबू चकला। बिहार का पहलवान है आप, युवा पहलवान है ना? आपने दिल्ली के पहलवान को हराया, कैसा लग रहा है आपको? भाई देखिए, बिहार पे जो चैलेंज करेगा हम तो उसको हरा ही सकते हैं, क्योंकि भले गर्दन कट जाए मगर हम झुका नहीं सकते हैं। आपके गुरु कौन है? गुरु हमारे देखिए हरियर भाई हैं, मोनू पहलवान है, सम बिहारी पहलवान, पवन पहलवान। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह नाम कमाते रहें। चलिए हरियर भाई से मुलाकात करो। हरियर भाई, आपका चेला कमाल कर दिया, दिल्ली के पहलवान को पटकनी दे दिया, कैसे देखते हैं आप? पूरा बिहार को चैलेंज किया था
उसका चैलेंज हम स्वीकार किए और उसको इसी अखाड़े में पटक के जीते हैं। अच्छा, हरियर पहलवानी है ना? जी, हरियर पहलवान बक्सर बिहार। आपने पहलवानी किया अभी इस अखाड़े पर? जी जी आगे भी करेंगे पहलवानी? जी बिल्कुल, हर साल आते हैं यहाँ पे, यहाँ की कमेटी बुलाती है, हर साल आते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। बिहार के आप बक्सर से हैं? जी, बक्सर जिला चौसा से हैं। चलिए, तो हमने आपको मुलाकात करवाया, ये बिहार का पहलवान था और ये दिल्ली का पहलवान था। बिहार का हरियर पहलवान जो कि मोनू पहलवान के भाई हैं और इनके भाई बहुत टॉप के पहलवानी किया करते थे और हर एक बार इस अखाड़े पर आते हैं बक्सर से और हर एक बार जो बाहर से आते हैं पहलवान, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो दिल्ली से आते हैं, उनको इन्हीं अखाड़े पर बिहार के नाम पर पटकनी दिया करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहलवान जी हैं, बाबा लड़ी पहलवान जो कि घुड़सवारी कर रहे हैं। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। आखिर पहलवानी का जो अभी आयोजन हो रहा था उसमें ये शरीक थे और एम्पायर के तौर पर ये फैसला कर रहे थे। आइए इनसे हम मिलाते हैं। सर, क्या कर रहे हैं? घुड़सवारी करता हूँ। घोड़ा चलाना मर्दों का काम, कुश्ती लड़ना मर्दों का काम, और 20 साल से घोड़ा रखता हूँ। अभी अखेरा पर मर्दानगी वाला कुश्ती हुआ। अभी जो कुश्ती हुआ, शाकिर नूर पहलवान, बहुत बड़े बड़े पहलवान, रामेश्वर पहलवान, जस्सा पट्टी, ऐसे ऐसे जवानों से लड़ने वाला, और हमारे नसीम पहलवान बड़े बड़े भारत केसरियों से लड़े हैं और अयोध्या के तरफ से लड़े। अब 20 साल से घोड़ा रखता हूँ। घोड़ा भी चलाना शेरों का काम, कुश्ती भी लड़ना। पहलवानी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ, चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, रूस है, कई देश है, वहाँ पर एक कुश्ती सरकार की तरफ से सुविधा दिया जाता है और हमारे हिंदुस्तान में कुश्ती अब 1 नंबर पर चल रही। सुशील जैसे, योगेश्वर दत्त जैसे महिला पहलवानों विदेश ओलंपिक में पहलवानों के पटक के हमारे हिंदुस्तान के तिरंगा पूरे दुनिया में लहराया जाता है। यह असली मर्दों का एक काम है। ओलंपिक में हमारे पहलवानों ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान शेरों का देश है। क्या बात है! तरफ पटक के, और हमारे हिंदुस्तान के विश्व विजयी दारा सिंह जिन्होंने रामायण में हनुमान के काम किए हैं, उन्होंने पूरे विश्व के पहलवानों के पटक के ये साबित कर दिया हिंदुस्तान शेरों का देश है और शेर पैदा, वीरों का भूमि और वीरों का भूमि। से काफी सारे जो पहलवान हैं, नामी ग्रामी पहलवान हैं, हर एक राज्य से बुलाते हैं, तो इन अखाड़ा को आप कैसे देखते हैं? आप ये अखाड़ा इसलिए कराया जाता है कि हमारे लोकल क्षेत्र के जो बच्चे नशे पत्ते में लगे हैं, वो नशा पत्ता छोड़ के पहलवानी की तरफ, स्पोर्ट की तरफ ध्यान दें। स्पोर्ट पे ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर आगे नहीं बढ़ेंगे कम से कम अपनी सेहत तो सही रहेगी। शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास होता है, कहने का मतलब हाँ, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो हमारा मानसिक विकास भी असंभव है। धन्यवाद। तो ये मैं झांझरा अखाड़ा पर से आपको, हमने पहलवान से आपको मुलाकात करवाया और मैंने 2-3 पहलवान का ये वीडियो कवरेज किया हूँ और मैं आपको वो दिखाऊंगा। आखिर आपको देखना है कि हमारे क्षेत्र में झांझरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर जो अखाड़ा होता है वो अखाड़ा कितना रोमांचित होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो पहलवान हैं अलग अलग राज्य से आते हैं और यहाँ पर पहलवानी करते हैं और उनको एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है। चलिए हम यहाँ पर कुछ दर्शक से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं। चलिए आप बताइए, आप भाई युवा हैं, भागना नहीं है कि माइक के सामने बोलना है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं आप इन अखाड़ा को? कैसे देखते हैं अखाड़ा जो आपके क्षेत्र में होता है, कैसे देखते हैं? आते हैं मेला देखने के लिए, खेड़ा देख लेते हैं। अच्छा। चलिए, एक तरह से अखेरा जो अभी हुआ, जो जितना भी पहलवान इसमें लड़ा, नामी ग्रामी पहलवान, तो कैसा अखेरा किया यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत मजा आया और साले साल यहाँ पे होता है। हम और चाहते हैं अगला साल और बढ़ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर रोमांचित करने वाला दृश्य है और यहाँ पर युवा भाई और यहाँ के जो दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त अखेरा होता है, क्योंकि देखा जाए ये झांझरा गांव शिवरात्रि मेला के लिए विख्यात माने जाते हैं और उन विख्यात मेला इसलिए कि यहाँ पर अखेरा होता है और दूर दूर से छोटे बड़े झूला आते हैं और काफ़ी सारे संख्या में यहाँ दर्शक आते हैं इस मेले को देखकर मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। चलिए, और युवा भाई कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर? हाँ सर, लास्ट वाला जो कुश्ती हुआ वो सबसे बहुत अच्छा हुआ, सबसे अच्छा हुआ लास्ट वाला। दोनों जोड़ी ना सबसे अच्छा उन्हीं दोनों का हुआ।
अच्छा, हमारे क्षेत्र में ऐसा कुश्ती होना चाहिए। होना चाहिए, होना से जो है मनोबल है, शारीरिक मनोबल है वो बढ़ता है। को सीख मिलता है, बच्चे लोगों को सीख मिलता है सर, ये कुश्ती होना चाहिए। चलिए, इससे कुश्ती से हमारी शारीरिक जो है मानसिक मनोबल बढ़ता है और मानसिक मनोबल बढ़ने के बाद हम शरीर को फिट करने के लिए इसी तरीके से हम आपस में कहीं न कहीं फिटनेस के लिए कुश्ती किया करते हैं। तो ये एक जो माहौल है वो प्लस वाली माहौल होती है। ऐसी कुश्ती हमारे क्षेत्र में या कहीं भी कोई भी आयोजन में करना चाहिए, यहाँ के लोगों का, युवाओं का कहना है। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया देखते रहिए और इसी तरीके से न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।